अगर नया एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 3 काम करना चाहिए हमको। जो पुराना चला गया उसके ऊपर हम चिंतन करें कि क्या-क्या गलती हमने की, क्या-क्या मुझे नहीं करना था जो मैं कर चुका हूँ, और वर्तमान क्या करना चाहिए, भविष्य के लिए सावधान जिससे अब ना हो। ये 3 चीज़ को हम ध्यान में रखना चाहिए। अभी विनोद प्रभु जी की कृपा से ये जप एकेडमी चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कभी लोग अभी भी, चलो ठंडी के समय चल रहा है इसी वजह से आलसी कर रहे हैं थोड़ा, किसी का बोर्ड एग्जाम चल रहा है इसलिए आलसी कर रहे हैं, लेकिन चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे ना हो, ये हमारे जीवन के लिए है, ये कोई समय के लिए नहीं है, ये केवल जीने की नहीं है, ये आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं है, कोई परिस्थिति के लिए नहीं है। ये भगवत नाम नित्य हमारे साथ रहना चाहिए। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये जो घंटे 1.5 घंटा है, उसको तो हम कैसे भी कैसे देना चाहिए, ये एक प्रधान संकल्प होना चाहिए। अगर कर सकें, अगर मन को समझा सकें, तो मन को समझा करके अगर ये कर पाएँ कि ठीक है, 4:30 बजे से नहीं, अगर अमंगल आरती करते हैं तो बीच में हो जाए, नहीं तो नहीं आधा घंटा ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन 4:30 से 6:30 ये 2 घंटा जो प्रभु जी ने आपके लिए समय उचित किए हैं, यही है ब्रह्म मुहूर्त। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप दर्शन दे करके उस हरि नाम के शरण में रहना चाहिए। यही हमारे सर्वश्रेष्ठ संकल्प केवल नए साल के लिए नहीं, नित्य काल पर्यंत जब तक हम रहे, सक्षम रहे, तब तक हम आज के इस नया साल के इस ब्रह्म मुहूर्त में ये संकल्प लें कि पूर्ण प्रयास करेंगे, मन को समझाएंगे, इंद्रिय को संयत करेंगे, किसी भी प्रकार उठ करके 4:30 टू 6:30 हम लोग इस जप से संचयन करेंगे, और जितने संभव भगवान की जप करेंगे नाम, भक्तों के साथ मिल करके। और जो श्रवण की कभी-कभी सुविधा मिलता है उसको भी सुनेंगे। यही हमारे दिन की शुरुआत, एक-एक दिन में हमारे जीवन की जीवन है, हमारा चरित्र है, हमारा सब कुछ भविष्य है, सब कुछ इसमें। तो प्रत्येक दिन की शुरुआत में अगर यही 2 घंटा हम शुरू करते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में, द ओपनिंग ऑफ द डे, दिस इज द बेस्ट ओपनिंग एंड बेस्ट रेज़ोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर, है ना नहीं? तो बाकी जो नहीं किए, वो नहीं किए, जो तो गया तो चला गया, लेकिन अभी जो होगा पता नहीं, लेकिन अभी वर्तमान हम रिज़ॉल्व करके और पूर्ण प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हम कितने भी प्रयास कर ले, दैव एवत्र पंचमम, पंचम कारण जो मुख्य कारण दैव है, जो भगवान की अध्यक्षता में होता है, वो अगर नहीं है तो हम कितने कुछ भी कर ले, हम हमारा इच्छा पूर्ति नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा इच्छा होना चाहिए, भगवत इच्छा जो है वही पूरा हो, हमारा इच्छा पूरा ना हो, भगवान की इच्छा पूरा हो, यही हम चाहते हैं। हमारे काय मन और वाक्य भगवान की सेवा में समर्पण कर दे। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिल तुया पादे नंद किशोर, मारवी राखवी जो इच्छा तुहर नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। इस भाव को रखना चाहिए, शरणागति के भाव को, तो सब कुछ उनके चरण में समर्पण करना चाहिए। अभी उनको रखे, मारे, मान दे, अपमान दे, जैसे करे, ये हमारे नित्य दास, हम उनके, हमारे ऊपर उनका पूर्ण अधिकार है, जैसे चाहे सो करे। हम तो केवल उनके लिए ही समर्पित होकर के उनके सेवा, उनके नाम आदि जो भी करना है करेंगे। अपना मनमानी कुछ नहीं करेंगे, कृष्ण इच्छा के अनुसार करेंगे। कृष्ण की इच्छा गुरु और शास्त्र से हम प्राप्त होता है, तो उसके अनुसार कार्य करेंगे अपने मन। तो ही इतना ही अगर हम प्रयास करें करने के लिए, जानता हूँ इट्स नॉट दैट इजी। हम कितने रेजोल्यूशन लेते हैं और 2 दिन के बाद फिर पानी फिर जाता, नहीं होता, क्या होना है ये होगा नहीं। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम संगत नहीं ले पाते। अगर हम लाइक माइंडेड डिवोटीज प्रॉपर एसोसिएशन के साथ बने रहेंगे तो फिर हमारे रेजोल्यूशन भी बरकरार रहेगा, चल मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जैसे संग छूट जाता है तो फिर रंग भी उतर जाता है, फिर याद नहीं रहता, फिर कर नहीं पाते। तो इसलिए अगर ये जो संगत प्रभु जी ने तैयार किए हैं,
ये सुबह सुबह मिलते हैं, और भी जो कार्यक्रम होता है वो सुनते हैं, जो जो होता है। अगर इस संघ में अब बने रहें तो कम से कम, अरे नहीं वो बुरा कहेंगे, हम पूछेंगे, इस वजह से थोड़ा ज्वाइन कर लो, इसी बहाने में ज्वाइन करेंगे और 2 माला बैठ के जब करेंगे कुछ सुन पाएंगे। तो मैं सबको करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आज के इस 2023 का पहला दिन के इस ब्रह्म मुहूर्त में आप सबके मन में ये संकल्प लीजिए कि हम कम से कम, आगे तो नहीं, कम से कम इस साल 2023 फिर 2024 जनवरी तक हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि ये सेशन को अटेंड करने के लिए। अगर मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हमारा भिन्न भिन्न कार्यक्रम रहते हैं। जब मैं प्रभु जी का कि गीता अकेडमी में किसी भक्तों के शेल्टर में रहता हूँ तो मेरे करा लेते हैं, लेकिन मैं जो फिर दूसरे के पास जाता हूँ, हम तो लेबर है, तो जो मुझे जो यूज कराना चाहते हैं हमें इसी को यूज होना पड़ता है। आज अभी मैंने मंदिर से आया तो थोड़ा समय के लिए आया, तो आकर के बैठ गया, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ा। यहाँ कम से कम 250 से 300 यंग लड़के बैठे हैं, उनके साथ बैठ कर मुझे करना पड़ेगा। सीट लगा कर रखे, मैं आ गया थोड़ी देर, प्रभु जी ने बोले तो बैठ गया, मतलब चलो आधा घंटा। थोड़ा आप लोग के संग छोड़ने में हमको असह्य यंत्रणा होता है ना, नहीं कैसे छोड़ के आप लोग में रह पाऊँ। तो इसलिए फिर आया, मतलब कैसे भी कैसे करके थोड़ा बहुत दर्शन ले लिया जाए आप लोग का। आज के नए साल के पहले दिन में आप लोग का दर्शन लिया जाए, भले कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, है ना नहीं। तो इसलिए मेरे से आशा मत रखिए कि पूर्ण समय आ पाऊं। जब जब आप लोग आपके शरण में रखेंगे तब तो मैं आपके लिए हूँ। हमारा तो अभी पब्लिक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है नहीं। जो मालिक जैसे आदेश करेगा ऐसे करना पड़ता है हमको। लेकिन आप सब लोग सभी जिस जिस स्थिति में है, आप अवश्य ही प्रतिदिन ये कर पाएंगे। कोई विशेष कार्य ना हो तो ये कर पाएंगे, ज्यादा तौर पर कर पाएंगे। तो मैं सभी को यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के चरण में। तो ये संकल्प आप लीजिए कि सभी दिन इस ब्रह्म मुहूर्त को भगवत नाम के साथ, भक्तों के साथ भगवत नाम जप में ही बिताएंगे। बाकी कुछ होगा तो भगवान करेंगे, हम तो ये करेंगे, सबके दिन की शुरुआत इसे करेंगे। ये हमारे नया साल के नया संकल्प होना चाहिए। यही नई इच्छा में हम इस प्रकार करें। तो हम सोचते हैं कि 9 वर्ष के लिए सबसे उत्तम संकल्प माना जाएगा, है ना नहीं। बाकी भक्ति में प्रगति करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य मैं हमेशा कहता हूँ, श्रवण और भक्तों की संग। प्रकृष्ट श्रवण और प्रकृष्ट संग, ये दोनों बहुत जरूरी है। और नाम जप के ऊपर तो सर टिका ही हुआ है, तो इसलिए भगवान के नाम जप मिनिमम राउंड सब करते हैं। और ये रेजोल्यूशन टू हियर एवरी डे 1 क्लास, एटलीस्ट 1 क्लास एवरी डे टू हियर। तो रेजोल्यूशन, और जितने हो सके प्रामाणिक भक्तों के संग मिले तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको करना चाहिए। बस हमको ज्यादा रिलेशन लेकर के उसे कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहिए। सिंपल 2-3 बात को ध्यान रखे। हमारा शास्त्र हमको समझाता है कि रिजोल्यूशन से कुछ करना नहीं करना में कृष्ण को कभी भूलना नहीं है, करना हमेशा कृष्ण को याद करना चाहिए। यही डूज और डोंट्स है। तो ये दोनों इन तीनों के साधन से हो सकता है। तो हम ज्यादा कुछ नियम लेने के लिए ना लेने के लिए ना करके, यही जो हम करते हैं प्रतिदिन, उसी को नित्य प्रति करने के लिए ही हम संकल्प लेना चाहिए। और मैं बड़े शर्मिंदा हूँ और मानता हूँ कि ये जो भगवत गीता के हमारा सीरीज चल रहा था उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं फिर कभी सुयोग मिलेगा आप लोग के चरण में बैठ करके फिर उसका चर्चा करने के लिए। लेकिन स्थान अलग अलग है तो मुझे अलग अलग काम में रहना पड़ता है। आपके जो एकेडमी के जो सब मेंबर है, जब उनका अंडर में रहता हूँ तो फिर वही करना पड़ता है, दूसरे के अंडर में जाने से दूसरे करना पड़ता है। तो लेकिन हमेशा मैं चाहता हूँ कभी कभी सुयोग मिले फिर उस
शायद प्रभु जी कराएंगे पिता की कंटिन्यूएशन, नहीं तो कोई फिर मुझे चांस मिला तो फिर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यही 2-3 संकल्प के साथ आज के नया साल के जो आपको रेजोल्यूशन लेना है, आप लीजिए कि भक्तों के संग में रहेंगे, प्रतिदिन प्रातः काल हरि नाम का जप करना है और एक क्लास मस्ट श्रवण करना है। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Gurudev.